शनिदेव तो यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं। कहीं वो यहाँ से भी चले गए क्या? श्री कृष्ण, तो अब आप भ्राताश्री के भय से यहाँ आ ही गए, किंतु आपने आने में बहुत विलंब कर दी। स्वर्ग से सुंदर ये नंदनवन शनि के कोप से नष्ट हो गया। ऐसी बात है, मैं मानता हूँ विलंब हुआ है और इस विलंब के पीछे भी कोई कारण था, किंतु हाँ, ये सुंदर सा वन आपकी अधीरता और अविश्वासता के कारण जला है। मेरे अविश्वास? अविश्वास तो आपने किया है मेरे साथ। द्वारकाधीश बनकर मुझे ही भूल गए। भूल गए आपको? नहीं देवी यमुना, ये सत्य नहीं है। कोई प्रमाण है आपके समीप जो ये सिद्ध कर दे कि आपने सदैव मुझे याद रखा है? ऐसे तो प्रेम के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि आप जानना ही चाहती हैं, सुनना ही चाहती हैं, तो राधा स्वयं सत्य बताएगी। कृष्ण, ये सब क्या है? हम तो यहाँ शनिदेव से मिलने आए थे ना। बस मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आज तक जब भी हमने मेरी सखियों के विषय में बात की है, क्या मैंने यमुना को स्मरण नहीं किया? जब भी हम वृंदावन की बात करते हैं, उन स्मृतियों की बात करते हैं, उस समय को स्मरण करते हैं, क्या मैंने यमुना को स्मरण नहीं किया? क्या मैंने उनकी उदारता, उनकी सुंदरता के विषय में बातें नहीं कही? तुमसे अधिक मुझे कोई नहीं जानता। तुम स्वयं बताओ, क्या मैं यमुना से प्रेम करता हूँ या नहीं? हाँ देवी यमुना, कृष्ण की हर बात में आपका नाम भी होता है, क्योंकि जीवन की हर सुंदर स्मृतियों में आप भी हमारे साथ रही हैं। और केवल कृष्ण ही नहीं, अपितु मैं भी अपने दिन के कई प्रहर में आपको स्मरण करती हूँ। जिस हृदय में वृंदावन बसा हो, वो यमुना की शीतलता को कैसे भूल सकता है भला? मैं जानता था एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का दुख हल्का कर सकती है, उसे शांत कर सकती है, और इसलिए मैंने राधा को अपने साथ यहाँ लाया है। राधा कितनी भाग्यशाली जो उसे आपका साथ मिला। आपने उससे विवाह किया, वो आपके साथ द्वारका में रहती है, किंतु मैं यहाँ वृंदावन में आपकी बहरानी बनकर आपकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ। राधा कृष्ण का प्रेम अलौकिक है, अनंत है, और इस संसार के सारे बंधनों से ये मुक्त है। राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आप मेरी पत्नी, आपकी और राधा की कोई तुलना नहीं है, और ये तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है, पति पत्नी के संबंध में तो श्रेष्ठ यही होता है कि एक दूसरे से कोई अपेक्षा ही न रखी जाए, अपितु एक दूसरे को जैसे वो हैं ऐसा स्वीकार किया जाए। उनके कर्म को, उनके कर्तव्य को, उनके दायित्व को सम्मान पूर्वक रूप से उसका स्वागत किया जाए। आज से पूर्व तो आपने मुझसे इस प्रकार कभी अपेक्षा नहीं रखी, फिर अब क्यों? यही तो हमारे दाम्पत्य का सबसे सुंदर भाग था। हाँ, आपसे मिलने की अधीरता में ही मैं ये भूल गई थी, किंतु अब मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है श्री कृष्ण। आपने मुझसे विवाह किया है और आप ये संबंध कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, कृष्ण ने यमुना देवी से विवाह भी किया है?
सुंदर, अति सुंदर। पर ये विवाह हुआ कब? और तुमने मुझे इसके विषय में बताया ही नहीं। कृष्ण, मुझे तुम्हारे और देवी यमुना के विवाह का प्रसंग जानना है। अवश्य, क्यों नहीं। तुम मेरी और देवी यमुना के विवाह के विषय में जान लोगी, ये प्रसंग जान लोगी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये स्थिति स्पष्ट रूप से है क्या। तुम्हें वो समय स्मरण है राधा, जब हम दोनों गोप गोपियों के संग यमुना तट पर रहते थे। ये प्रेम वहीं से आरंभ हुआ। सुनो 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 सुनो, गोपियां आ रही हैं, सब सज्ज रहना। टूट पड़ो। देख रही हो सखियों, कितना विचित्र दृश्य है। आज माखन चोर कृष्ण को आज माखन ही नहीं भारा। कहो कृष्ण, माखन की मटकी तुमने फोड़ी है तो माखन भी तुम्हारा ही हुआ ना। खाओ खाओ। और आज तो चमत्कार ही हो गया, कृष्ण और उसकी चोर टोली का श्रम व्यर्थ ही रह गया। ये माखन इतना कड़वा क्यों है? अभी तो तुमने केवल एक मटकी का माखन चखा है, वो तो कड़वा था ही, किंतु अन्य मटकियों का माखन भी तो चक्कर देखो, आनंद ही आ जाएगा। किसी से खुजली होगी, किसी से मुंह कड़वा होगा, और भी बहुत कुछ। तनिक देखो अपने मित्रों को, क्या दशा हो रही है उनकी। क्या हुआ? अब प्रतिदिन तो तुम्हें इतना स्वादिष्ट माखन खाने को मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए तुम्हें ऐसा माखन खिलाऊंगी कि तुम माखन खाना ही भूल जाओगे। बहुत कड़वा माखन है। राधा कृष्ण का प्रेम कितना सुंदर है। कितना अच्छा होता यदि मैं राधा के स्थान पर होती और मैं कृष्ण से प्रेम करती होती। पानी से भी कुछ नहीं हो रहा है राधा। वैसे आज तो तुमने चतुराई में मुझे मात दे दी राधा, और ये जो कुछ भी तुमने किया है ना, उचित नहीं किया है। क्या मिला है उस माखन में? विष तो नहीं मिला है? नहीं, विष मिला के क्या करना था? मैंने तो नीम की पत्तियां ली और उसकी चटनी बनाकर माखन में मिला दी। अब ये स्वाद तो 2-3 दिवस तक तो जाएगा ही नहीं। तो मटकियां तोड़ने का ये दंड धारा थे? बिल्कुल। तुम और तुम्हारे मित्र इतना परिश्रम करते हो मटकियां तोड़ने में, तो उसका कोई तो उपहार तो मिलना ही चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। जब तक मेरे मुख की एक कड़वाहट नहीं जाती ना, राधा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, मुझे रोकोगे तुम? कड़वापन अभी तक गया नहीं क्या? देखो, यदि रोकने का प्रयास भी किया ना, इतना पीटूंगी ना तुम्हें कि पुनः फिर मार्ग रोकना भूल जाओगे। बड़े आए। अच्छा, मैं नहीं रोकूंगा, किंतु स्वयं रुक जाओ तो मुझे मत कहना। तुम पहले अपने आप को संभालो कृष्ण, मैं तो चली।
समझ में नहीं आ रहा है तो बांसुरी बजाकर रोकना चाह रहा है मुझे, किंतु आज मैं नहीं रुकूंगी। कृष्ण की बांसुरी की धुन तो राधा को रोक ही लेगी। कितनी सुंदर प्रेम लीला है। बांसुरी बजाना बंद करो कृष्ण, मुझे जाना है। बस करो कृष्ण, मेरे पैर थक गए हैं। ठीक है, बस करूंगा, पहले मुंह मीठा करो। नहीं करूंगी। ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक क्षण रुको। तुम ना सदैव मुझसे जीत जाते हो। माखन चुरा चुरा कर खाकर तुम्हारी बुद्धि कुछ अधिक ही तीव्र हो गई है। हाँ तो अच्छी बात है ना, तुम भी माखन खाओ और बुद्धि तीव्र करो। माखन चुराओ, मटकियां तोड़ो, वैसे भी बहुत आनंद आता है। माखन खिला दो। वाह, ये हुई ना बात। वैसे भी तुम्हें प्रेम से माखन देना चाहिए, तुम प्रेम से देती नहीं तो देखो कितना कष्ट करना पड़ता है। प्रेम से खिलाया करो ना, माखन का स्वाद भी कितना स्वादिष्ट हो गया। मुझे और माखन खाने दो। कृष्ण का प्रेम जिसे भी मिल जाए उसका तो जीवन ही धन्य हो जाए। वाह, इतना स्वादिष्ट माखन था। कृष्ण अब मुझे जाना होगा, हाँ मुझे ढूंढ रही होंगी। ठीक है, जाओ। श्री कृष्ण, प्रणाम। प्रणाम देवी यमुना। आप मुझे जानते हैं? हाँ हाँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप ही की शीतलता से तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता। मैं तो यहाँ प्रत्येक दिन आपकी लीला देखती आई हूँ। जानकर सुखद लगा कि आप भी मुझसे परिचित हैं। मेरे प्रेम की साक्षी है ना आप। आपको कभी नहीं भूलूंगा, जन्मों जन्मों तक नहीं भूलूंगा। आप मुझे जानते हैं, किंतु आप मुझसे वास्तविकता में परिचित हैं? हाँ हाँ, वास्तविक रूप से परिचित हूँ आपसे। मैं जानता हूँ आप इस वृंदावन के लिए वरदान हैं। आप केवल इतना ही जानते हैं ना, किंतु मैं आपके जीवन के प्रत्येक भाग को जानती हूँ। गोप, गोपियाँ, राधा ही नहीं, आपके माता, पिता, भाई और आपकी गायों को भी जानती हूँ। और ये उत्सुकता नहीं,
ये प्रेम है श्री कृष्ण। किंतु मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इस प्रेम के बदले मुझे क्या मिला। प्रेम, प्रेम के बदले आपको प्रेम ही मिलेगा देवी यमुना। बताइए क्या चाहते हैं आप? प्रेम के बिना मेरा जीवन अधूरा है श्री कृष्ण। मैं प्रेम चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल आप राधा से विवाह कर ही लेंगे। मुझे प्रेम ना सही किंतु मुझसे विवाह कर लीजिए। विवाह? मैं देखिए अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, और वैसे विवाह के विषय में ऐसा कुछ कभी मैंने सोचा भी नहीं है। ऐसे अचानक आपसे विवाह मैं कैसे करूँगा? यदि आप मुझे मेरे प्रेम के बदले कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए श्री कृष्ण। आपसे विवाह होगा तो मैं अपने प्रेम के बदले आपसे कुछ नहीं चाहूंगी, प्रेम भी नहीं। बिना प्रेम के विवाह कैसे संभव है? आप कहिए तो मैं प्रतिदिन आपसे मिलने आया करूंगा, किंतु बिना प्रेम के यदि विवाह होगा तो ये केवल एक बंधन बन के रह जाएगा। तो यही समझ लीजिए कि मैं आपको बांधना चाहती हूँ। विवाह का बंधन तो अटूट होता है ना, जन्मों जन्मों का। प्रेम का क्या, कल रहे ना रहे, किंतु विवाह तो सदैव रहता है ना श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है। विवाह तभी श्रेष्ठ होता है जब उसमें किसी प्रकार का बंधन अनुभव ना हो, तभी इसकी पवित्रता बनी रहती है। यदि ये केवल एक बंधन बन के रह जाएगा तो एक समय के पश्चात निश्चित रूप से टूटेगा देवी यमुना। आप चाहे जो कुछ भी करें, किंतु मैं आपसे विवाह करके ही धन्य होंगी। देखिए देवी यमुना, विवाह एक बहुत बड़ा निर्णय है, सोच समझ कर लेना चाहिए। यदि आपको सत्य बताऊं तो मेरे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आने हैं जहां मुझे अपनों को छोड़ के सारे बंधनों से दूर जाना होगा। यदि आप मुझसे विवाह करती भी हैं तब भी कदाचित मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, आपसे मिल नहीं पाऊंगा। आपकी वाक्पटुता को मैं अच्छे से जानती हूँ। प्रतिदिन ना जाने अपनी बात बनाने के लिए मेरे तट पर आप कितनी बातें बनाते हैं, किंतु मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी श्री कृष्ण। अब आपने कहा है कि जो चाहूंगी मिलेगा, तो अब बात बनाकर मेरा हृदय परिवर्तन करने का प्रयास असफल होगा। और यदि आप अपनी बात से पलट सकते हैं तो श्री कृष्ण मैं भी अपना जल सुखा दूंगी, फिर आप मेरे तट पर कभी प्रेम लीलाएं नहीं कर पाएंगे। नहीं देवी यमुना, देखिए ये उचित नहीं है। वन के पशु पक्षी वनस्पति एवं मनुष्य का जीवन भी संकट में आ जाएगा। आप स्वयं को इस प्रकार सुखा नहीं सकते। जब यमुना का प्रभाव कोई नहीं रोक सकता तो यमुना की हट को कोई भी नहीं रोक सकेगा। मैं आपसे विवाह करने के लिए यहाँ वृंदावन रुक सकती हूँ, तो आपके वियोग में सूख भी सकती हूँ। यदि ऐसा है तो ठीक है। यदि आपका यही हट है तो ये विवाह मुझे स्वीकार, किंतु ये विवाह राधा और मेरे प्रेम के मध्य में कभी नहीं आना चाहिए। इस बंधन को मेरे प्रेम से मुक्त करना होगा आपको। मैं जानती हूँ राधा ही आपका प्रेम, और वो मुझे कभी नहीं मिल सकता। इसलिए श्री कृष्ण मैंने आपसे विवाह का बंधन मांगा। आपका प्रेम मेरे भाग्य में नहीं है तो ना सही, किंतु आप मेरे तो कहलाएंगे। यदि ऐसा है तो यही सही। कृष्ण और देवी यमुना का विवाह होगा, किंतु मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, भविष्य में ऐसा समय अवश्य आएगा जो आपको ये समझा देगा देवी कि आज आप जो कर रही हैं वो भूल है।
देवी यमुना के आग्रह पर मैंने उनसे विवाह किया। देवी यमुना भली भांति जानती थी मेरे विषय में, मेरे लक्ष्य के विषय में, मेरे कर्म के विषय में। उन्हें इस बात का ज्ञान तो था कि मैं कभी उनके समीप नहीं रह पाऊंगा, मुझे दूर कहीं जाना है। तब भी उन्होंने हट से मेरे साथ विवाह किया, क्योंकि वो नहीं जानती थी विरह की पीड़ा क्या होती है। फिर तो ये विवाह मात्र एक संबंध ही हुआ ना कृष्ण? मेरी हट का फल है ये विरह, किंतु अब मैं समझ गई कि प्रेम के लिए किसी बंधन की आवश्यकता नहीं होती। राधा आपके साथ अब तक है, जबकि आपने उसके साथ विवाह तक नहीं किया। और मैं विवाह करके भी अकेली हूं। मुझे क्षमा कीजिए कृष्ण। क्रोध और अधीरता में मुझसे अनेक त्रुटियां हुई हैं। क्षमा क्यों मांग रही हैं आप? आपको आपकी त्रुटि का आभास हुआ, आपको आपकी सीख मिली, इतना ही पर्याप्त है। अब तुम्हें ज्ञात हुआ राधा, मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पे क्यों लाया, क्यों तुम्हारी आवश्यकता थी। देवी यमुना, आपने कितने दिन विरह में बिताए। अब आपको कुछ समय के लिए ही सही मेरे और कृष्ण के साथ द्वारका चलना चाहिए। नहीं राधा, अब मैं तुम्हारे और कृष्ण के प्रेम के मध्य कभी नहीं आऊंगी। मैं अपने विवाह के वचन का निर्वहन करूंगी, यहीं रहकर विरह के गीत गाकर बहती रहूंगी। हाँ देवी, आपके वृंदावन में रहने से हमारी स्मृतियां सदैव वृंदावन में जीवित रहेंगी। आप ही हमारे प्रेम की साक्षी हैं। कृष्ण, मुझसे एक और अपराध हो गया। मैंने अपने भ्राता शनि को अपने हृदय का दुख बताया और वो अत्यंत क्रोधित है। आपको ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपनी कुदृष्टि आप पे डाल सके। मुझे क्षमा कर दीजिए कृष्ण, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे घोर अपराध हो गया। क्या शनिदेव की कुदृष्टि कृष्ण पर? अब तो श्री कृष्ण ही है जो मेरी इस त्रुटि को सुधार सकते हैं। कृष्ण, कुछ करो, शनिदेव को रोको। वो शनिदेव है, यदि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि मुझ पर दृष्टि डालनी है तो वही होकर रहेगा। शनिदेव, शनिदेव, कहाँ उजल हो गए आप शनिदेव? कहाँ चले गए? आपको तो पिताश्री पर अपनी वक्र दृष्टि डालनी थी। कहाँ चले गए? क्या हुआ कृष्ण? शनिदेव कहाँ चले गए? शनिदेव महादेव पर दृष्टि डालने के लिए यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं राधा। शनिदेव महादेव पर दृष्टि डालेंगे, ये कैसे संभव है? जब बात शनिदेव की हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। सारथी रथ रोको। साहब। अरे साहब। माता, लक्ष्मणा, आप दोनों यहाँ क्यों आए? साहब, इतने समय से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला तो मैं और लक्ष्मणा अत्यंत चिंतित थे, इसीलिए तुम्हें ढूंढने निकल गए। किंतु पुत्र, तुम इस वन में क्या कर रहे हो? माता, मैंने द्वारकाधीश का अंत करने का उपाय ज्ञात कर लिया है। मैंने कर्म फलदाता शनि को जागृत कर दिया है। अब द्वारकाधीश मात्र आपकी भ्राता कर्म फलदाता शनि की ही सुनेंगे। हे संपूर्ण जगत का न्याय करने वाले शनि, तुम्हें आज आना ही होगा, मेरे प्रेम को न्याय दिलाना ही होगा। क्षमा कीजिएगा कृष्ण, मुझे आपको भी दंडित करना होगा। और अब उन्होंने घोषणा की है कि वो पिताश्री पर अपनी वक्र दृष्टि डालेंगे। क्या
शनिदेव की वक्र दृष्टि? पुत्र, वो तो अत्यंत भयावह और प्रभावशाली है। हाँ माता, इसलिए तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनकी वक्र दृष्टि से भयभीत रहते हैं। हाँ पुत्र, मैंने सुना है कि शनिदेव को उनकी यह शक्ति महादेव से प्राप्त हुई है। हाँ माता, तभी तो कर्म फलदाता शनि इतने शक्तिशाली है। कृष्ण, शनिदेव अपनी वक्र दृष्टि महादेव पर डाल सकते हैं। क्या उनकी शक्ति इतनी अधिक है? महादेव से ही तो शनिदेव को शक्तियां प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से तो शनिदेव को अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने शक्तिदाता पर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब मेरी समझ से परे है। इसके लिए राधा तुम्हें शनि के आरंभ की कथा सुननी चाहिए। वो कथा जहाँ शनि को कर्म फलदाता बनाया गया, जहाँ उन्हें ऐसी शक्ति दी गई जिसे सृष्टि में कोई नहीं बच सकता। तो कथा क्या है कृष्ण? ये उस समय की बात है राधा, जब शनिदेव कर्म फलदाता नहीं है, अपितु केवल सूर्य पुत्र थे और उनकी माता सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा नहीं, अपितु उनकी परछाई छाया थी। सूर्यदेव ने कभी शनिदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, कभी छाया को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। महाराज, रथ सप्तमी का समय है, क्या इस अवसर पर युवराज शनि और देवी छाया को आपकी सभा में स्थान दिया जाए? नहीं, अनेक बार बता चुका हूँ कि शनि और छाया, इन दोनों को मेरी सभा में तो छोड़ो, मेरे लोक में भी स्थान नहीं मिलेगा। किंतु युवराज शनि एक कुशल योद्धा होने के सभी गुण रखते हैं, वो आपके उत्तराधिकारी है महाराज। नहीं, वो सूर्य लोक का योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। उसमें ना तो मेरे समान तेज है और ना ही प्रकाश। अतः इस लोक का राजा सदैव मैं ही रहूंगा। शनिदेव को बालपन से ही उनके इस उपेक्षित व्यवहार को सहना पड़ा और एक दिन शनिदेव ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। ऐसा विद्रोह जिसके कारण समस्त सृष्टि संकट में आ गई। जिस सूर्य से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशमान होती है, उस तेजस्वी सूर्य का पुत्र इतना अंधकार भरा है। शनि, तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा प्रकाश जो अपनों का जीवन अंधकारमय बना दे, क्या नाम है उसका? आपने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उससे उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई है। आपको उसका दंड मिलेगा। आज आपके सूर्यलोक को अंधकारमय बना दूंगा और यही आपका दंड है। तुम और मुझे दंडित करोगे? साहस है तो युद्ध करो मुझसे। युद्ध करने नहीं आया मैं आपसे, आपका अंत करने आया हूं। आज मैं आप पर अपनी वक्र दृष्टि डालने आया हूं। ऐसा मत करो। यदि तुमने मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, संपूर्ण सृष्टि संकट में आ जाएगी। आपके कारण जो मेरा जीवन अंधकारमय बना है, जो दुख हमें मिला है, आज मैं उसका प्रतिशोध लूंगा। ऐसा मत करो शनि, ऐसा मत करो। हाँ।
हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम! अब आपको ज्ञात होगा कि अंधकार में जीना क्या होता है। तो आपने अपनी पुत्र और अपनी पत्नी को जीवन भर अंधकार दिया है, ये उसी का परिणाम है। अब आपकी गति रुक जाएगी, चाहे जितना भी छिप लें आप, किंतु मेरी दृष्टि पड़ते ही आपका अंत निश्चित है। फिर तो सृष्टि के लिए बहुत ही विशाल संकट आया होगा। सूर्यदेव के इस द्वेषपूर्ण व्यवहार का यही तो परिणाम था। किंतु शनिदेव की वक्र दृष्टि को ठीक करना तो संभव ही नहीं था। फिर क्या हुआ होगा कृष्ण? क्या महादेव ने सृष्टि की रक्षा की या नहीं? नहीं, सूर्यदेव अपनी रक्षा हेतु पहुंचे नारायण के पास। नारायण भी है इस संसार में, कहीं नारायण को भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं कृष्ण, नारायण को भला कोई कैसे भूल सकता है? क्या पता, सबकी स्मृतियों में रहने वाले नारायण कदाचित यदि किसी दिन तुम्हारे समक्ष खड़े हो जाए, कदाचित तुम उन्हें पहचानो भी नहीं। बातें ना बनाओ कृष्ण, आगे की कथा सुनाओ। फिर क्या हुआ? फिर शनिदेव से पीड़ित सूर्यदेव पहुंचे नारायण के पास सहायता मांगने। अब तो नारायण ने तो अवश्य सूर्यदेव की रक्षा की होगी। हे नारायण, मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हे नारायण, संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकारमय होता जा रहा है। इस सृष्टि का संचालन आप करते हैं प्रभु, सृष्टि की रक्षा कीजिए प्रभु। सूर्यदेव, आप यहाँ सृष्टि की रक्षा हेतु नहीं, अपने स्वार्थ के लिए आए। और सत्य कहूँ तो आप इस दंड के योग्य हैं। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। अपने पुत्र और अपनी पत्नी छाया के साथ जो दुर्व्यवहार आपने किया है सूर्यदेव, मैं उस कारण से आपसे रुष्ट हूँ। शनि ने जो दंड आपको दिया है वही उचित है। जो अपने परिवार का परित्याग करता है उसे दंड मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक क्रूरता है। छाया देवी और शनि की कुरूपता इसका कारण है। कहाँ मेरी सुंदरता, मेरा तेज, कहाँ शनि का विकृत मुखमंडल, उसे देखते ही मेरा मन शोभ और क्रोध से भर जाता है। नारायण, अपने ही पुत्र से इतनी घृणा सूर्यदेव, आपको आपके रूप पर इतना अभिमान है कि आपको आपके पुत्र की योग्यता नहीं, केवल कुरूपता दिखती है। और इसका अर्थ यही है कि शनि नहीं, आपका मन कुरूप है, आपका मन विकृत है। जब आपका मन सुंदर होगा, आपको कुरूपता में भी सुंदरता दिखेगी। और जिस काले रंग के लिए आप छाया को अयोग्य कहते हैं, वो केवल उनका रंग नहीं, अपितु उनके कठोर तप का चिन्ह है। उन्होंने महादेव की अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की और इसी कारण शनि का रंग काला है। इतनी तपस्विनी पत्नी और इतना तेजस्वी पुत्र होना सौभाग्य की बात है सूर्यदेव, किंतु कभी आपने उनके गुण नहीं देखे सूर्यदेव, और यही आपकी त्रुटि है। क्या महादेव की तपस्या के कारण शनि का रंग काला है? हाँ, और उसी रंग के लिए आपने अपने ही पुत्र के साथ इतना दुराचार किया। मुझसे त्रुटि हो गई नारायण। देवी छाया की कठोर भक्ति के विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था। मैं उनसे और पुत्र शनि से क्षमा मांगना चाहता हूँ। किंतु अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता सूर्यदेव। किंतु क्यों नारायण? आप जैसा कहेंगे मैं उसका अनुसरण करूंगा, किंतु मुझे इस घोर संकट से बचा लीजिए नारायण। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि शनि अपने प्रारब्ध के कारण पृथ्वी पर संतुलन बनाएगा,
और शनि की इस यात्रा में मैं अवरुद्ध उत्पन्न नहीं करूंगा। उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। किंतु शनि का लक्ष्य क्या है? समय आने पर आपको वो लक्ष्य भी ज्ञात होगा सूर्यदेव, किंतु अभी आपको आपके कर्मों का फल भुगतना ही होगा। नहीं नारायण, मैं बड़ी आशा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरी किसी भी प्रकार से सहायता कीजिए। तो जाइए सूर्यदेव, महादेव के समक्ष जाइए, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। नारायण तो सदैव ही देवताओं की रक्षा करते हैं ना कृष्ण, तो उन्हें तो सूर्यदेव की रक्षा करनी चाहिए थी। किंतु यदि नारायण सूर्यदेव की सहायता करते तो क्या सूर्यदेव अपनी इस त्रुटि को सुधार पाते? नारायण जब साथ नहीं देते तब त्रुटि को सुधारने का अवसर अवश्य दे जाते हैं। नारायण ने सृष्टि का विनाश भी नहीं रोका। विनाश तो महादेव के हाथ में है, विनाश को रोकना भी महादेव के हाथ में है। अब इसमें नारायण क्या कर सकते? विचित्र है, नारायण ने संपूर्ण दृष्टि की रक्षा का भार महादेव पर डाल दिया। हाँ, मैं तो करता हूँ ऐसा कभी कभी। मुझे भी विश्राम की आवश्यकता होती है ना। क्या कह रहे हो कृष्ण? तुम ये बीच बीच में स्वयं को नारायण से क्यों जोड़ने लगे हो? कि तुम स्वयं को नारायण तो नहीं समझ रहे हो? अब इसमें समझना क्या है? वैसे यदि मैं स्वयं को नारायण कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं ही नारायण हूँ, तो इससे तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं? आपत्ति है। कहाँ नारायण और कहाँ तुम कृष्ण? देखो, ऐसा तुमने मुझे बोल दिया है, ठीक है, किंतु यदि यही बात तुम किसी और को बोलोगे ना तो वो तुम्हें बावरा समझेंगे। लोगों का क्या है, जो समझना है वही समझते हैं। तुम मुझे बावरा मत समझना। क्यों? ये व्यंग समाप्त करो, अन्यथा मैं तुम्हें बावरा ही समझूंगी। नहीं। क्यों? क्योंकि ये व्यंग नहीं है, क्योंकि जो बताना है मैं सही समय आने पर बता दूंगा। ठीक है, जिसका समय है वो कथा तो सुनाओ, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे एक ऐसा भयानक द्वंद्व हुआ जो आज तक संसार में कभी नहीं हुआ था। हे माता पार्वती, मुझे महादेव की सहायता की आवश्यकता है। कृपा कर उन्हें शीघ्र मेरी रक्षा के लिए आग्रह कीजिए। सूर्यदेव, इस समय महादेव घोर तपस्या में है। मैं उनका तप भंग नहीं कर सकती। यदि ऐसा है माता, तो आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा शनि मुझे अंधकारमय कर देगा। मैं उसकी दृष्टि से प्राण बचाकर यहाँ आया हूँ माता, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। श्रेष्ठ यही होगा कि आप नारायण से सहायता मांगे, वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। यदि शनि यहाँ आ गया तो महादेव के तप में विघ्न आ सकता है। स्वयं नारायण ने ही मुझे यहाँ महादेव के समक्ष भेजा। उनका कहना है कि वो मेरी सहायता नहीं कर सकते। यदि नारायण सहायता नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकती हूँ? पिताश्री, तो यहाँ छुपे हैं आप महादेव की शरण में। तो देखिए ना, मैंने आपको खोज ही लिया। हे माता पार्वती, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ। शनि, यहाँ कैलाश पर्वत पर सूर्यदेव मेरी शरण में है। यहाँ तुम उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। हे माता पार्वती, मैं केवल सूर्यदेव को दंडित करने आया और उन्हें दंडित किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कृपया करके आप मेरे कार्य के बीच बाधा ना डालें। शनि, इतना क्रोध अच्छा नहीं है, अपना क्रोध शांत करो। मैं तो तुम्हारी माता समान हूं ना, और तुम्हारे आराध्य की अर्धांगिनी भी हूं। तुम मेरे कहने पे भी नहीं मानोगे? नहीं माताश्री, आज मेरे और सूर्यदेव के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं उन्हें दंडित करके ही रहूंगा, फिर चाहे वो आप हो या स्वयं महादेव। अच्छा, तो तुम मेरा आदेश भी नहीं मानोगे? तो डालो अपनी वक्र दृष्टि सूर्यदेव पर। इनकी रक्षा मैं करूंगी। जैसी आपकी इच्छा माता पार्वती।
शनि ने माता पार्वती पर दृष्टि डाली, महादेव को जगा दिया। कोई विवेकहीन प्राणी ही ऐसा कर सकता है। प्रतिशोध ही विवेक को नष्ट कर देता है राधा, और यही शनि के साथ हुआ। फिर महादेव को तो बहुत क्रोध आया होगा ना? उनके क्रोध से तो विध्वंस हो सकता है ना? महादेव क्रोधित हुए, किंतु उससे विध्वंस नहीं हुआ। उससे एक अत्यंत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण देवता का निर्माण हुआ।